ओके कंटिन्यू। सो हमने मतलब यही चीज़ें इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब अगर सी जैसे सी में क्या होता है हमारे पास कंपाइलर अवेलेबल होता है। वहाँ पर क्या है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में केवल एक ही बहुत ही हल्का सा फ़र्क ये होता है कि जो आपका कंपाइलर होता है वो एट अ टाइम में पूरा का पूरा सोर्स कोड को क्या करेगा, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज कन्वर्सेशन करता है, ठीक है। जबकि इंटरप्रेटर का काम ये होता है कि वो लाइन बाय लाइन हमेशा इंटरप्रेट करता है, यानी हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कि दोनों ही पाए जाते हैं, यानी कंपाइलर भी होता है और इंटरप्रेटर भी अवेलेबल होता है। आप शायद जानते हो शायद जावा, ठीक है। जावा में दोनों फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं, तो वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और कंपाइल भी लैंग्वेज यानी दोनों अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर फीचर्स के कुछ और, तो जैसे एम्फेसाइज द कोड रीडेबिलिटी, यानी बहुत जो कोड होता है बहुत ही सिंप्लिसिटी होती है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है इनमें, ठीक है। डायनामिकली टाइप मैंने आपको बता ही दिया है, लार्ज लाइब्रेरी है इन कंपेरिजन दैट एंड सी एंड सी प्लस प्लस, तो उसकी अपेक्षा बहुत बड़ी लाइब्रेरी बिकॉज ऑफ कि ये मल्टी पैराडिज्म में काम करती है, इस वजह से इसकी लाइब्रेरी मल्टी पैराडिज्म सपोर्टेड है। और विद द पाइथन इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर इज़ इजी टू चेक अप पाइथन को, मतलब सिंपली क्या होता है कि यहाँ पे इंटरप्रेटर होने की वजह से ये कमांड को आसानी से चेक कर सकता है और भी उससे रिलेटेड जो भी सिंटैक्स एरर है उसको तुरंत बता देता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में काम करें, ठीक है। आपका जो बाइक कोड होगा या जो मशीन कोड होगा वो हमेशा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहेगा, ओके। अब बात आती है कि थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं, जैसे कि जावा कब कहाँ से आई, कब क्या हुआ इसका। तो सबसे पहले जो पाइथन की बात करें तो ये 1980s में स्टार्ट हुआ, यानी आइडिया आना, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, आइडिया आना और इम्प्लीमेंटेशन दोनों में, ठीक है। तो सबसे पहला जो आइडिया आया था यानी पाइथन का जो रियली आइडिया आया था 1980s में आया था, रियल इम्प्लीमेंटेशन 1989 से शुरू हुआ, ठीक है। और फाइनली जो पब्लिश्ड हुआ वो 1991 में इसका सबसे पहला वर्जन आया था। अगर हम बात इसके इन्वेंटर्स की करें तो पाइथन के जो इन्वेंटर थे वो गाइडो वॉन रशम, जो कि 31 जनवरी 1956 को नीदरलैंड में पैदा हुए थे। और बात करें कि डेवलप पाइथन वाइल वर्किंग इन, जब इन्होंने इसको बनाया था तो ये उस समय एनआरआई में, यानी जो कि नेशनल रिसर्च सेंटर्स नीदरलैंड में है, वहाँ पर काम करते थे। और द सेंट्रम विस्कुंडे एंड इंफॉर्मेटिका इज़ द रिसर्च सेंटर इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल। तो एक ये संस्था का नाम है तो सेंट्रम विस्कुंडे CWI, जो कि रिसर्च सेंटर है, जो कि काम करती थी मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस पर। तो अब हम बात करें कि तो से CWI में जो मेनली काम होता था वो सेट थ्योरी लैंग्वेजेस में काम ज़्यादा होता था, यानी सेट। तो सबसे पहली जो लैंग्वेज बनी थी वो सेट बनी थी। सेट इज़ अ वेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड बेस्ड ऑन अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ सेट्स में, ठीक है। देन सेट अपीयर्ड इन 1969, डेवलप्ड एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में बनाई गई थी सेट। देन ABC लैंग्वेज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सेट, क्योंकि ABC से जो बनी थी लैंग्वेज, ठीक है। तो एक हमेशा क्रम इसका ध्यान रखें, सबसे पहले सेट बनी फिर ABC बनी। देन ABC के बाद क्या हुआ, एक्चुअली ABC लैंग्वेज को जो लाया गया था वो जो पर्पस था वो रिप्लेस करना था उस समय, चूँकि बेसिक और पास्कल लैंग्वेज चल रही थी, उनको रिप्लेस करने के लिए ABC लैंग्वेज का अब ABC लैंग्वेज हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस एंड डिज़ाइन ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। यानी हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि अगर पाइथन के एंसेस्टर की बात हो, यानी पहले आने वाली लैंग्वेज, तो सेटल है, सेटल से ABC बनी और ABC से देन आपकी पाइथन जनरेट हुई, ठीक। गाइडो प्रीवियसली वर्क इन सेवरल ईयर ऑन ABC सिस्टम, चूँकि गाइडो जो थे इसके इन्वेंटर थे वो ऑलरेडी पहले ABC सिस्टम में काम कर चुके थे 1980s में। तो बात करें तो पाइथन जो है वो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मतलब क्या है कि इसमें किसी का कोई कॉपीराइट्स नहीं होता है, ठीक है। और आप इसमें अपने रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट को आप इसके डिस्कशन फोरम्स में अपने सामने रख सकते हैं, ठीक है। यानी आप भी इसमें अपना बराबर का योगदान कर सकते हैं अगर आप इस लेवल पर हैं कि हम आप कुछ इसमें नया जोड़ सकते हैं इस लैंग्वेज में, देन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कॉपीराइट आपका है, ठीक है, ये सभी के लिए